जाए बोले मगर तो डेली मार खाता है भाई। न जाने मैंने ठोक ठाक दे रहा तेरे महर्षि विशर्वा का पुत्र विश्व विजयी रावण कहलाता हूँ। भाई साहब भाई ऐसे मारे तुम्हारी छाती पर पाउडर उड़ रहे। रामलीला मंच में रोडधार में तो आज यहाँ जो लीला होने को जा रही है तो वो है लक्ष्मण शक्ति, और उसके साथ साथ यहाँ आ रही है गोरखानियाँ। तो सीधा पहुँच चुके हैं हम लीला के बीच में, और लीला में जो भीड़ है आज तो काफ़ी ज़्यादा, आजकल काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है रामलीलाओं में, क्योंकि शहरों से लोग पहुँच चुके हैं छुट्टियों का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की ओर। तो चले जी ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके हैं रोडधार में। नमस्कार भाई जी, ये अपने भाई जी हैं रिंकू बिष्ट पंचुर गांव से। भाई जी आज आपका पार्ट क्या है? आज मेघनाथ का पाठ है। मेघनाथ का। और जो लीला होने को जा रही है कौन सी लीला आज? आज जो है लक्ष्मण शक्ति है। अच्छा, कितने साल हो गए तुम्हें लीला खेलते खेलते यहाँ? ये हमारा कम से कम जो है 7वां साल परिवेश है, और लगातार 7 साल भी दिन जब हम लोग के ये मंच के माध्यम से ये लोग को जो मंचन करवाने छो श्री राम जी की लीलो को मंचन करवाने। और जन भले को गढ़वाई बोलो ना गोरखाड़ी नौनी बल कान गोरखाड़ी गोरखाड़ी भी नौनी हमारा उत्तराखंड का हाँ वशिष्ठ चनु। अच्छा, मतलब नेपाली नेपाली मूल है पर ये खेनु बचा तो उनको परफॉर्मेंस आज बाकी सब गढ़वाई गानों में नाच दें। अच्छा अच्छा, डांस करना गढ़वाई गानों में। अच्छा अच्छा, तो मेघनाथ तो पार्ट दिखेला आप? हाँ जी। ये अपने बादशाह भाई हैं तो इनका मेकअप चल रहा है। भाई जी कौन सा पार्ट है तुम्हारा आज? ये हम मंत्री हैं। मंत्री, ये देखो बन गई मोच। आज हम कुमंत्री मंत्री मंत्री महाराज के कुमंत्री मंत्री हैं हम। किसके मंत्री हो आप? हाँ भाई जी, रावण के मंत्री। अच्छा जी, एक भाई जी ये है तो ये रावण का पात्र खेलते हैं यहाँ पर रोडधार में। नमस्कार भाई जी, कैसे हो आप? नाम क्या आपका? परवीन बिष्ट। कहाँ से हो? पंचुर से। तो कितने साल हो गए आपको रावण का पार्ट खेलते खेलते? 7 साल मैंने यहाँ खेल दिया और 4 साल पंचों। अच्छा, 11 साल हो गए। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो मतलब रामलीला में पार्ट खेलते हैं तो उनका मतलब असली जिंदगी क्या है, तो आप जॉब क्या करते हैं? पात्रों के अनुसार चलना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग में हूँ। अच्छा, मैं वरिष्ठ अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे। अच्छा, और मैं कौन सी जगह? आऊँगा यहाँ पर रोडधार में। अच्छा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पात्र कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है उसकी भावुकता के साथ उसके पात्र को खेलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म हमारा जो चल रहा है, इन रामनगर के संपर्क में आने से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता है, और इसी परिवेश में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर सनातन धर्म जो आगे बढ़ रहा है कि इसी परिवेश में आगे बढ़ रहा है कि श्री राम की जो सेवा हम करते हैं, इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर करते हैं, तो हमें जो भी मौका यहाँ पे मिलता है, चाहे हम राक्षसी पाठ खेलें चाहे राम दल में चले जाएं, तो हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि इस पात्र को हम निभा रहे हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है ना कि जो टीचर होंगे ना लगभग तो सभी को मतलब राम के प्रति या राम लीला के प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साह रहता है। उत्साह इसलिए रहता है सर, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि मैं भी शिक्षा विभाग से बिलोंग करता हूँ और बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि राम के प्रति इतना समर्पण, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई राक्षस बन गया क्या बन गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राक्षस अगर बन गया तो सबसे बड़ी बात है कि सेवा तो राम की हो रही है, राम की, और राम की जहाँ पर सेवा हो रही है उसके लिए तो जो पात्र आपको मिलता है वो खेलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और मैं भी विगत 11 सालों से यहाँ पे श्री राम सेवा समिति में रावण का पात्र अदा कर रहा हूँ, और आपका जो चैनल यहाँ पे आया है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आप हमारे पास आए हैं। और आने के लिए तो मतलब हजारों लोग आ रहे हैं, और लोग कहते हैं कि किसी का जो प्रदर्शन है कुछ ऐसा है वैसा है, पर लेकिन जो 1000 लोग आ रहे हैं ना तो उनमें से कोई बन के दिखाए, जैसे लोग कहते हैं ना लोगों के प्रति कि लोग मतलब ऐसा प्रदर्शन दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं, तो तुम भी दिखाओ, क्यों? वो भी तो दिखा सकते हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोग आपसे न जाने कितने प्रकार के सवाल करते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ बोलना चाहूँगा कि श्री राम
का ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे जो भी कलाकार आता है यार, आप लोग आते हैं तो ये सेवा है और ये करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत 11 सालों से मैं रावण का पात्र कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि श्री राम के चरणों में मुझे ये पात्र करने का अनुभव मिलता है और श्री राम की कृपा है कि मेरा परिवार इसी की तरह चलता है। जी, जय श्री राम। जय। हर्षपाल भाई जुड़ चुके हैं पंचोर गांव से। भाई ऐसे मारे तुम्हारी छाती पर पाउडर उड़ रहे। तुम्हारा किस चीज का रोल है आज? मंत्री का। तो मंत्री कितने मंत्री हैं? एक मंत्री वास्तव है, एक तुम हो। सेकंड मंत्री है मेरा। अच्छा, महामंत्री है। कैसे होगी मंत्रियों की आपस में लड़ाई हो रही तो? न जाने मन में ठोक ठाक देना करते। हाँ, ऐसे ही होगा बाद में। बच के रही हो। ये पहुंच चुके हैं नेपाल से। कविता आपका लोगों का सामने सुनो ना। तो कविता को शीर्षक है मुंड निखोड़। और मुंड निखोड़ हमारे भाषा में क्या है कि ये समस्या से उबन। जीवानंद श्रीयाल जी की ये कविता मेरी नहीं लिखी, जीवानंद श्रीयाल जी की है। वही आप लोगों का समझ पर ये नहीं हल्ला तुम तो कहानी सुनो तुम। मैं आप लोग से माता बहनों से आग्रह है कि लगे छुमा भाव का पट्ट तो हुए जानन। छुमा भाव को पट्ट बहुत सरल होना बनाणु, लेकिन कविता बहुत मुश्किल बन गई हुए में बहुत गुणा भाग करना पड़ दो। तो वैसे थोड़ा सी शांति से यदि लोग सुन रहा तो सब समझ रहा कि एक बुढ़े जी के लिए बुढ़े लोग जब मरणासन अवस्था पर अपना मरणासन वे पर सह पर था बैठा तो ये ना होना और लोग वो मैया तो बुढ़े जी ये चाहना ना कि ये लोग ये बैठा ना उनका ही भागवान ना चले ये भाग जा रहे थे। फिर मैं टाइम पास करने बोलूँ ये नहीं, ये प्रसंग पर मैं याद आई एक सासू एक नहीं कोई नोनी भी हुए वो सैसर गए तो सासू ने एक दिन भागवत कथा मांगी सन लिखी। तो भागवत कथा मांगे दिन ब्याज जी कथा माँ वर्णन आई कि अपन सब बुआरियों से अपनी सासू ससुरों की सेवा करनी चाहिए। तो सासू ने बात पकड़ दी नहीं बोले आज है ठीक पकड़ माँ। तो वही क्या करी बोले बुआरी आज थोड़ी सी मेरा गाँव फट गई थी बस। और रात बुआरी गाँव फटकने लगी तो सासू बार में पूछी। एक बार पहली बार में पूछी ना कि लाइक बोली ना वही सेजो और तब कैंट फटकने मेरे गाँव बस तुम कटी बहनी बस 3 बार। फिर वो गाँव फटकने लगी यानी प्रसंग चल रही रहे। और फिर 2 घंटे बाद फिर ये सास सुनते याद नहीं फिर पूछ भी नहीं भाई बोल तुम कति बहनी बोल 2 बार बोला अभी तो तुम 2 घंटा पहले बोलते कि 3 हमारा 2 का नहीं बनी पर मैं सच्ची में बोल बोलूँ मैं तुम्हारे गाँव पट गए आज मर जाए तो तब 2 से बची हूँ बोला। तो ये नहीं बुढ़े लोग भी हम सोचते कि जो 2-4 रहे हैं नियमों ये भाई जाला तो वो टाइम पास करना होता है वो अपने जीवन की कथा सुनो। तो बुढ़े जी क्या बताइए कि बेटा सब लोग सुने मेरी ये जीवन में संघर्ष ही संघर्ष सुख का भी नहीं। हम क्या चाहते बल्कि ये परेशानी से मैं मुंड निकोल करा दिए तब ना हाकी परेशानी हमारे समझ जाएंगी। तब क्या कथा लगाना चाहूँ मैं सुनो तुम अपना बचपन बीती बल जबरी मैं पैदा हुई हूँ बल जबरी वो मेरा पराल बिछे बोले दाई आई और वो भी बेटी के वो अपने प्रसंग कथा सुनो न। माँ भी बैठी दाई आएगी कोखी पेड़ा जब लेगी। माँ भी बैठी दाई भी बैठी कोखी पेड़ा जब लेगी। वो रातों पराल बिछैली हाँ बोले नोनू होगी। वो रातों पराल बिछाई हुए हाँ बोले नोनू होगी। बेली फाड़ी गुड़ बटेगी सारा खोलो खोलो। मैंने भी समझी बच गयो मैं भी होएगी मुंड निकोलू। पंडित आया पैसा पाया कौन बनाई कुंडली। मैंने भी भामा पड़ी पड़ी खूब हिलाई मुंडली। नो होलू बड़ो बज्ञान रंग छिए कुल सोलू। यथगा बोली पंडित जी भी कर गन मुंड निकोलू। उम्र बड़ी जब पढ़न गयो मैं गुरुजी को का धोरा। ओ आ बीट ने आखिर सिकदन सब भी छोरी छोरा। छोरों दगड़ी ऐब सिकेन ऐब सिकदन तब छोरों दगड़ी ऐब सिकेन कब बीड़ी कभी भांगलू। गुरुजी को की नजर बचे के सरवट मुंड निकोलू। जवान हुए गयो ब्यो की उम्र हुए ब्यो भी होगी मेरू।
दुई जना जणी दिन भर घूमी के ब्याह नहीं होता डेरू तुम देखो लो जब नए छोरों ब्यो होंदो तो वो के बान बनो में घर अपने माँ बाप माँ ये का भल ये का दादाओं का नातियों का ससुरों का भांजन बल होने हाजर हूँ कन बल हम बुलाया अब माँ बाप जाया कि सची बोले वो को कक दादा दादाओं का वो का भांजा बना दे वो बोले हाँ वो तब खन की ना वो मन रखना हाँ भाई जान तो पढ़ने आ तुम कि लेकिन रू नाराज हो जान अब सलाह क्यों नहीं वक्त नौना लोग फोकस सलाह गोंदू और नौनू का लगा नौनू फोकस के गोंदू कि जुदा वैला यूं को यूं छे और सास बोले कि एक वे जा दोनों पेड़ा रंदी और सास भी इतने सारे जब कोई बुआरी जवान रहती है ना तो वो कहती है फोकस है रानो जुदा अपने वैला सास तब ससुरों ठीक को रहा मतलब यानी कि लड़के को कहती है अपने माँ बाप को तब छोड़ दो समझ और जब में वो उसका बेजान बुढ़ापा आता है तो कहती है अब सुनो अपने तो। बेटों को कि एक हो जाओ बे बाबू की दगड़ी झगड़ा पैसा अलग बटोलू जुद्दा मांगी मौज मनोलू हुएगी मुंड निकोलू अब बे बाबू पे सोचा भी झगड़े यार तनी करे यूं जुदा कुछ लोग तो लीला का आनंद ले रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा है पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की और कई जगह घिसकोड़ी का आनंद ले रहे हैं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय शंकर की पिताश्री, जय शंकर की बेटा। अरे ऐ दुनिया वालों, अरे ऐ दुनिया वालों, परिचय अपना बतलाता हूं। अरे ऐ दुनिया वालों, परिचय अपना बतलाता हूं। महर्षि विशर्मा का पुत्र, महर्षि विशर्मा का पुत्र विश्वविजयी रावण कहलाता हूं। मेरा चलन, अरे मेरा चलन दुनिया से निराला है। अरे मेरा चलन दुनिया से निराला है। लोग डरते हैं जिन हाथों से, उन हाथों ने मुझे पाला है। ऐ मेरे सभासदों, ये विश्व विजय रावण आज जो कुछ भी है उस भोलेनाथ की कृपा से है। भगवान शंकर की मेरे ऊपर अपार कृपा है। भोले बाबा का करम मिलता रहे हर जन्म। भोले बाबा का करम मिलता रहे हर जन्म। उस भगवान शंकर की इस दशानन के ऊपर वो कृपा है जिसके कारण आज मैं विश्व विजयी कहलाता हूं। विद्या बुद्धि और बल में है मुझसा कोई निशानी। विद्या बुद्धि और बल में है कोई न मुझसा शानी। भोले तेरी कृपा से, अरे भोले तेरी कृपा से मैं तीन लोक का स्वामी। भोले बाबा का करम मिलता रहे हर जन्म। मंत्र शाम का प्रबंध किया जाए। भोले मंदिर तो डेली मार खाता है भाई इस लीला में। बौराट पड़ चुका है। बाबा का करम, मंत्री जाम का प्रबंध किया जाए। भोले बाबा का करम, बौराट पड़ चुका है जैसे कनाले का झंझाट पड़ता है। तो ये भाई जी आज रावण का रोल अदा कर रहे हैं। जाम आ चुका है। भक्ति तू ही शक्ति तू ही है। अब ये जो कलाकार हैं मंत्री बन रखे हैं बादशाह भाई। 10 शीश और 20 बुझाए, 10 शीश और 20 बुझाए मेरा स्वाभिमान। भोले बाबा
शक्ति है और तू ही शक्ति है और तू ही मेरा अभिमान है। इंद्रजीत समय पुत्र है मेरा, इंद्रजीत समय, इंद्रजीत समय पुत्र है मेरा, इंद्र कुंभकर्ण मम भ्रात है, मेरी लीला। मंत्री ने बड़ी मुश्किल से एक तलवार सही थी, बाकी दूसरी तलवार लग चुकी है। तो मंत्री के कुहाली होते हैं भाई, काफ़ी खतरनाक चोट लग चुकी है मंत्री पर। तो कई लोग मुझसे कहते थे कि जो भाई जी है ना, जो हारमोन पर रहते हैं, बाकी लाल नाम है इनका, तो इनका नंबर दे दो आप लोग। तो ये इनका नंबर है। तो ये आंखों से नहीं देखते हैं, पर लेकिन जो कला है ना, तो काफ़ी खतरनाक। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। तो कई लोग मुझसे कहते थे कि जो भाई जी है ना, जो हारमोन पर रहते हैं, बाकी लाल नाम है इनका, तो इनका नंबर दे दो आप लोग। तो ये इनका नंबर है। तो ये आंखों से नहीं देखते हैं, पर लेकिन जो कला है ना, तो काफ़ी खतरनाक। तो युद्ध होगा आज लक्ष्मण से। भाई साहब कैसे होगी, मजाक में हड्डी पसली टूट जाएगी। मंदिर का हाल आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते हैं अक्सर, प्रत्येक वर्ष काफी खतरनाक होता है। बस भाई तो पूरी ताकत लगा रही भाई पीछे की तरफ, ताकि मैं आगे न पढ़ूं। आप हमें बताइए कि लंका से युद्ध का संचालन कौन करेगा? हे प्रभु, लंका की सेना का संचालन आज मेघनाथ करने वाला है। सेना का संचालन करेंगे? नहीं भ्राता जी, आप निश्चिंत होकर मुझे आज्ञा दें, मैं मेघनाथ के साथ युद्ध करूंगा। लक्ष्मण करेगा आज मेघनाथ के साथ युद्ध। आप लोग एक छोटी सेना देख रहे हैं अभी ना, जो अगर इनको प्रत्येक वर्ष रामलीला में कुछ ना कुछ बनने का अवसर मिले, तो ये अगले दिन आप लोगों को राम, लक्ष्मण या फिर रावण जैसे चेहरे आप लोगों को नजर आएंगे। ये पहुंच चुके हैं थापा सिस्टर गर्ल्स। खोपड़ी फोड़ दी थी मंत्री ने। तो चलिए जी, इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे लक्ष्मण शक्ति। तो लक्ष्मण शक्ति वाला ब्लॉग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर टाइम की बात करें, 1:30 तो बज चुके हैं, तो रात को सोना भी है, तो इसलिए यहाँ से अलविदा कहते हैं आज के लिए। तो मिलेंगे आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवनी, जय श्री राम।